नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे शुरुआत चित्तौड़गढ़ किले पर राजा महाराजाओं के समय से रहने वाले लोगों में से कई के मकान जर्जर हालत में। इन मकानों की रिपेयरिंग की जरूरत है। इनको प्रशासन की तरफ से पिछले 4 साल से दुर्ग पर बने मकानों की मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री ले जाने पर रोक लगी हुई है। मरम्मत और निर्माण सामग्री पर रोक की वजह से दुर्ग निवासी काफी परेशान है। क्या है पूरा मामला और ये रोक क्यों लगाई गई, ये रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वर्तमान में करीब 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कई सालों से इस किले पर रह रहे हैं। और अभी की स्थिति ये है कि उनके मकान अब मरम्मत के अभाव में जर्जर हालत में पहुंच गए हैं, जिसकी मरम्मत पर प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने रोक लगा रखी है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मकानों की मरम्मत पर लगी रोक हटाने को लेकर दुर्ग के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। लोगों का कहना है कि मकानों की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन वो अपने मकानों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे कई सालों से बने मकानों को मरम्मत की आवश्यकता है और मरम्मत की जो है निश्चित सामग्री यहाँ लाते हैं, उसमें प्रशासन ने रोक लगा दी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। हम दुर्ग स्थित हम एक मकान के यहाँ आए हैं। दुर्ग का हम भ्रमण करवाना, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कुछ मकान दिखा रहे हैं। हम एक मकान के अंदर आपको ले जाना चाह रहे हैं जो मरम्मत के अभाव में जर्जर अवस्था में है। ये अब थोड़ा मैं दिखाऊंगा, आपको कहूंगा मेरे कैमरामैन से, ये पूरा देखिए आप, बाहर पूरा जो है ये टूट चुका मकान और इनको जो है बिल्कुल अब इनको मरम्मत की आवश्यकता है। सीमेंट की जो है इनको प्लास्टर करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ के लोग इसलिए परेशान हैं कि प्रशासन ने यहाँ निर्माण सामग्री रोक लगा दी। उसके बाद में इन मकानों का जो है मरम्मत नहीं हो पा रही है। एक मकान के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं, दिखाना चाहेंगे आपको किस तरह से पूरा जो मकान बना हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और किले के ऊपर जो है मकान बना हुआ है। ये देखिए आप, ये पूरा मकान है। इस मकान के ऊपर जो है देखिए आप, पूरा जो है खंडर की तरह हो रहा है, पूरा झर्जर हो रहा है। इसी मंदिर के जो मकान है, इसको पूरा अभी इसको मरम्मत की आवश्यकता है और यहाँ जो है इसको सीमेंट लाने पड़ेगा, रेत लानी पड़ेगी। लेकिन पिछले जो है 4 साल हो गए, प्रशासन ने इस पे निर्माण सामग्री लाने पर रोक लगा दी। ऐसे में जो ये मकान बने हुए हैं और इन मकानों का जो है काम नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ दुर्ग वासी है वो काफी परेशान है। यहाँ जो दुर्ग के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पर बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। चित्तौड़ दुर्ग पे जो निर्माण सामग्री लेकर लगातार रोक लगा रखी है, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, हम हमारे बाप दादाओं के जमाने से हम चित्तौड़ के किले पे रहते आ रहे हैं। लगभग आज मेरी उम्र 58 साल की है। उससे कई साल पहले मेरे बाप दादा, मेरी दादी माँ 106 साल की होकर इस किले से मरी है। तो उसके पहले भी हमारे परिवार के मकान यहाँ पर थे। तो लगभग 200-250 साल का इतिहास हमारे घर में है। हम यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। लेकिन अचानक अब जब 200 साल के पुराने मकान हो गए, तो उन मकानों के अंदर निश्चित रूप से आप जानते हैं प्लास्टर भी चाहिए। जर्जर इमारतें हो गई है, जर्जर जो मकान हुए हैं उन मकानों को हमको सुधराना जरूरी है। इस विषय से हमने अपने मकानों का निर्माण वापस थोड़ा सा उसका वो किया है और उसके लिए सरकार ने लगातार अभी हम पर एक दबाव बनाया और आक्रोशी ने दबाव बनाकर नोटिस भी दिए लोगों को। जबकि हम कोई नया निर्माण नहीं करवा रहे हैं। हम तो बहुत साधारण रूप से अपना जो रेस्टोरेशन जो होना चाहिए, एक तरह से मरम्मत का काम, वो हम करवा रहे थे। और उसमें अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो छोटा सा एक्सटेंशन भी होता तो हमने वो करवाया है। तो आर्कोलॉजी का किला है, लेकिन हम आर्कोलॉजी का सम्मान करते हुए अपने किले को और अपने मकानों को सुधार रहे हैं। का जो मामला चल रहा है निर्माण सामग्री को लेकर, ऐसे में कोई कोर्ट का कोई मामला गए? कोर्ट तक आप गए? कोर्ट तक गए हैं, पहले फैसला हुआ है। उसमें हमारे जो बुजुर्ग थे, शांतिलाल जी थैली और एक बहू जी थे, वो सब जाके आए। 2 बेंच का फैसला आया हुआ है कि भाई आप निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दरबार के जमाने से 700-800 साल पुराना ये क्षेत्र है, तो यहाँ रहेंगे। दरबार की तरफ से लिखा हुआ है, जब तक जिएंगे, जब तक जोएंगे और यहीं रहेंगे। पर अब क्या है, पुरातत्व वालों ने बंद करवा दिया ये मटेरियल सामान्य किले पे लाने के लिए। बाकी पहले से चल रहा था और जो लोग बरसों से रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा भी सामने सुनने को आया, जानकारी में आया कि कुछ जो पहले लोग यहाँ रहते थे उनको विस्थापित किया, कहीं दूसरी जगह मकान दिए। 2 जगह दिए थे। विजय स्तंभ के नीचे जो पॉपुलेशन थी
उनको गांधीनगर दिया, और हसनेश्वर तालाब के पास में थी उनको गोपाल नगर दिया। बाद में काफी समय तक चला था कि आपको नई जगह अलॉट करेंगे, खाली कराएंगे, और समय रहते रहते जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे आदमी मकान बनाते जा रहे हैं। अब इसको इंक्रोचमेंट के इस दायरे में ले रहे तो वो गलत है। पॉपुलेशन है, आदमी की जनसंख्या बढ़ेगी तो मकान तो बनाएंगे, रहेंगे। निवासी दुर्ग निवासी हैं जिन्हें काफी परेशानी हो रही है, निर्माण सामग्री लाने दे रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? जो जरूरत मुताबिक तो निर्माण सामग्री आनी चाहिए क्या, और अतिक्रमण हो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पर सबसे मेन समस्या हमारे ट्रैफिक की समस्या है। सैटरडे संडे वार त्योहार जो आते हैं ना, उसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है हमारे किले का। उसे सुचारू रूप करना चाहिए, और किले से टूरिस्ट भी अच्छी मैसेज लेके जाना चाहिए कि वहाँ ट्रैफिक सुचारू रूप से है। इसमें साहब ये जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले, वो वहाँ से मसाला आने नहीं दे रहे, न सीमेंट न बजरी न कुछ भी। जो भी मरम्मत का कार्य होता है वो कोई सामान ऊपर नहीं लाने दे रहे। और इस मकान में मैं 2003 से रह रहा हूँ, आज दिन तक नहीं माल आने ही नहीं देते हैं, तो मरम्मत कहाँ से होगी। इस वजह से सब खंडर पड़े हैं, जर्जर पूरा हो रहे हैं, दरारें आ रही हैं। हाँ जी, ये पूरा गिरने वाला है मकान, लेकिन जो माल नहीं आएगा तो मरम्मत होगी नहीं, इस वजह से ये पड़े हैं। दुर्ग निवासियों का कहना है कि यहाँ नगर परिषद का वार्ड है। करीब 1500 से 1800 वोटर हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़ दुर्ग से 2 बार 1954-55 और 1980 में लोगों को विस्थापित भी किया गया है। कई सालों पुराने मकानों को मरम्मत करवाने की सख्त जरूरत है। साथ ही लोगों का कहना है कि दुर्ग पर कई अवैध निर्माण हैं, जिस पर न ही विभाग और न ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण के लिए प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, लेकिन दुर्ग वासियों के मकानों की मरम्मत के लिए किले पर निर्माण सामग्री नहीं लाने दी जा रही है। दुर्ग पर बने कई मकानों में मरम्मत के अभाव में दरारें आ गई हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो और किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोका जा सके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो लोग हैं, दुर्ग निवासी हैं, उनकी कई समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए आज हम यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचे हैं, और यहाँ जो कई मकान हैं वो जर्जर अवस्था में है, और इसके पीछे की वजह जो मानी जा रही है, प्रशासन ने यहाँ रोक लगा रखी है और यहाँ निर्माण सामग्री नहीं लाने दे रहे हैं। यहाँ के दुर्ग निवासी हैं, उनसे हम लोगों से बातचीत करेंगे इसमें पूरे मामले में। क्या वजह क्या है जर्जर हो रहे सभी मकान कहीं जो किले के? बिल्डिंग मटेरियल कुछ भी नहीं आने दे रहे, इवन दैट पाइप, नल के पाइप भी नहीं आने दे रहे, किवाड़, मकानों किवाड़ नहीं आने दे रहे। हर सामान गाड़ी आ रही है वो चेक हो रही है, तो आबादी कहाँ जाएगी फिर? अगर मकान टूट जाएंगे, रह जाएंगे, कोई जनहानि हो जाती है तो उसका क्या सरकार भरेगी? क्या वो है क्या और क्या वजह मानते हैं अपने यहाँ पर जिस वजह मकान जर्जर हैं कई सालों से है, क्या मानते ये ऐसा है सर कि जैसे जैसे मकान जर्जर होते जा रहे हैं, तो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो बैंड लगाया गया नल ये पाए अपने रेती सीमेंट का, तो आदमी अपने मकान यहाँ से खाली करके नीचे किराए के मकान में रहे, कुछ अपने पुश्तैनी मकान में नीचे चले गए। जब तक सामान नहीं आएगा तो यहाँ की आबादी धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी, ये किला पूरा वीरान हो जाएगा। वीरान होने की वजह से जितने भी लपकागिरी बढ़ती है, ऐसा कोई ऐसा आता है उनके साथ जो पर्यटक आते हैं उनके साथ छीना झपटी होगी, लूट खसोट होगी, ऐसा काम हो। तो इस विरासत को बचाने के लिए प्रशासन को चाहिए कि इनको वापस आबाद किया जाए, जो नीचे रह रहे उनके मकानों के लिए वापस ये रेती सीमेंट और इनकी ये भेजा जाए, जिससे वापस आबाद हो ये किला वापस पुनः राजा महाराजा जो 3 बार वीरान हुआ किला, तो राजा महाराजाओं ने इस किले पे लाके लोगों को बसाया है। यहाँ के लोगों की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या साहब बिजली, पानी और मकान। मोदी जी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना चल रही है, उसमें हर आदमी को एक छत मिलती है, पर यहाँ के मूलतः निवासी जो यहाँ पे किले पे निवासरत हैं, बरसों से कई पीढ़ियां गुजर गई है और यहाँ पे निवास करते हैं, पुरातत्व विभाग के पास जाते हैं तो न तो वो कोई कानून बताते हैं, न कोई ऐसा अमेंडमेंट बताते हैं कि इसकी वजह से रोके। अब ये कह के सब जनता को ये टाल दिया जाता है कि साहब के ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ना, आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। तो न तो किसी के बार बार मांगने पे, न तो ऐसा कोई नियम कानून उन्होंने बताया
कि आबादी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो वो हमें बताएं। किले के जो निवासी हैं जर्जर मकान बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे जो आवश्यकता है सामग्री ये चालू होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं से सरकार हमको वंचित नहीं कर सकती। अगर इनको वंचित करना चाहती है तो इनको उचित जो ये मांगे वो मुआवजा देवे। इनको अगर नहीं रहने देते, किले पे सामग्री नहीं रहने देते, इनको अगर ये लगता है कि यहाँ पर इनके रहने से पुरानी विरासत को नुकसान होता है तो वो सरकार ऐसे कदम उठाए कि ये बाहर से जो आते हैं अतिक्रमण करते हैं, ये कराते हैं, जो अव्यवस्थाएं होती है तो उनको रोकने का काम सरकार का काम है। वो बनने के बाद सरकार उनको तोड़ने का क्यों जाती है? जब बंद चालू होते उसी टाइम रोक दे उसको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है नगर परिषद का एक वार्ड है और लगभग यहाँ 3 से 4 हजार यहाँ लोग रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि करीबन 300-400 सालों से यहाँ मकान बने हुए हैं। उन मकानों को जो अब रिपेयरिंग की आवश्यकता है और उन्हें निर्माण सामग्री नीचे से किले की ओर लाने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने पिछले 4 साल से यहाँ रोक लगा दी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और पुरातत्व विभाग इन दुर्गवासियों की समस्या को कब हल करते हैं। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़।